अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा, आज हमारे पास ये जो बुक है वो है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डाटा स्टोर होता है। अच्छा, जिसकी आपको मैं रियल एग्जांपल दूं कि जब आपके CNIC क्रिएट होते हैं तो वो डेटाबेस में क्रिएट होते हैं। अब हम इस पूरे को डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस होती क्या है या डेटाबेस का सॉफ्टवेयर किस तरह क्रिएट होते हैं, उसमें कैसे जो है वो वर्किंग होती है। डेटाबेस का आपकी जो पेपर है वो एक पूरा सेपरेट पेपर होता है, आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो पूरे का पूरा जो पेपर होता है वो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ERD डायग्राम्स होती हैं, फर्स्ट एंड एफ का सवाल होता है और SQL का सवाल होता है। में से 3 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इन 3 क्वेश्चन जो पे पूरी बुक इन्वॉल्व है। पूरी बुक को आप टच करते हैं, हर पॉइंट को आप रीड आउट बच्चे करते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि SQL क्या है, ERDs क्या हैं एंड NF यानी नॉर्मलाइजेशंस क्या हैं। बेसिक पेपर में 3 क्वेश्चन होते हैं और इन ऑल ये 3 क्वेश्चन आते हैं। इन ऑल के जब ये 3 क्वेश्चन आते हैं तो वो वही आप तब भी ही उसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो एक एक पॉइंट के। तो अभी हम चलते हैं बेसिक। आज हमारे पास टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन क्या है डेटाबेस का, डेटाबेस होती क्या है, तो आज हम इस बात को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बच्चे चलते हैं कि डेटाबेस है क्या, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। मैंने स्टार्ट में बताया है कि बच्चे क्या है, डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है। Database is an organized collection of data generally stored and accessed electronically from computer system। यानी आपका एक ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा स्टोर होता है और वो जो डाटा स्टोर होता है वो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। अब डेटाबेस क्या होती हैं? कम्प्लेक्स होती हैं। बेसिकली ये एक मॉडलिंग टेक्निक है, एक फॉर्मल डिज़ाइन है। डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए। ये डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जो आपका डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मैच नहीं करेगा। डेटाबेस का लॉजिक यही है कि वो इस तरह डाटा को स्टोर करता है, इस तरह आइडेंटिफिकेशन देता है डाटा की कि वो सिमिलरली डाटा जो है वो आपस में मैच नहीं करता। अच्छा, डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। पहले हमारे पास प्रीवियस वर्जन में जो डाटा स्टोर होता वो फाइल सिस्टम में था। जब तक हमारे पास डेटाबेस नहीं आई थी, डाटा कहाँ पे स्टोर होता था? फाइल्स में। फाइल्स क्या होती हैं? आपकी हैंड रिटन वर्किंग होती है। इसमें किसी किस्म की भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, वहाँ पे किसी किस्म के भी डाटा में एरर्स क्रिएट हो सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक तरीका नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कि फाइल प्रोसेसिंग क्या थी या फाइल सिस्टम क्या था या फाइल में क्या प्रॉब्लम था जिस वजह से हमारे पास डाटाबेस एस्टेब्लिश हुई। उसके अलावा हमारे पास इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक फॉर्मेट में। इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है एसक्यूएल कम्युनिकेट होती है डाटाबेस से। एसक्यूएल है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एस से स्ट्रक्चर, क्यू से क्यूरी और एल से लैंग्वेज। एक सेपरेट लैंग्वेज होती है। हमारे पास क्या है? DBMS है। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक एप्लीकेशन होती है जो बेसिकली यूज़ करती है डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। इसमें डेटाबेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। SQL सर्वर्स होते हैं, ओरेकल्स होते हैं, MS एक्सेस होते हैं, सिस डेटाबेस होती हैं। हर की अपनी ही वर्किंग होती है, लेकिन ऑलमोस्ट फंक्शनैलिटी ओरेकल की भी वही होती है, SQL सर्वर की भी वही होती है, सिस बेस की भी वही होती है और एक्सेस की भी वही होती है। बाकी जिसमें जिस टाइप का टास्क एंटर करेंगे वर्किंग वही होगी। सबसे जो यूनिकली यूज़ होती हैं वो ओरेकल डेटाबेसेस है। अच्छा, डेटाबेस में क्या होते हैं? डाटा स्टोर्ड होता है ना। तो अभी हम चेक करते हैं कि डाटा क्या है। डाटा क्या है? बेसिकली आपके पास रॉ फैक्ट फिगर हैं जिसमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती हैं, जिसमें डाटा प्रोसेसिंग होती हैं, डाटा की कैलकुलेशन होती है। डाटा प्रोसेसिंग हमारी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग और कैलकुलेटिंग डाटा इज आल्सो कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अब वो जब हमारे पास एक पूरा डाटा प्रोसेस फॉर्म में हो जाता है तो उसका रिजल्ट जो हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। मजीद डाटा की भी डेफिनेशन है कि डाटा हमारे पास किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी लिहाज से मॉडिफाई हो सकता है
बेसिकली डाटा हमारा दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, प्रोग्राम्स में और डाटा में। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कलेक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और डाटा तो वैसे ही आपको आइडिया है कि वो किसी भी टाइप्स का हो सकता है, ग्राफ भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकते हैं, वो कलेक्शन ऑफ फिगर्स, मटेरियल्स या मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हो सकती हैं। अब डाटा की टाइप होती हैं, ये हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाटा कितनी टाइप का होता है, तो इसको गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? न्यूमेरिक डाटा। कौन सा डाटा है? न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा डाटा होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ये कौन सी डाटा की टाइप है जिसे हम मेजर कर सकते हैं? जो नंबर फॉर्म में हो सकता है, जिसमें एग्जांपल आप ले लें कि किसी भी कोर्स ऑफ मंथ आप काउंट करें, किसी की आप सैलरी काउंट करें, स्टूडेंट्स मार्क्स काउंट करें, तो ये क्या होते हैं? न्यूमेरिक डाटा होते हैं। ये देखिए न्यूमेरिक हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होती है डाटा की वो क्या है? टेबल्स होते हैं, सेपरेट चार्ट्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, जो बेसिकली डिफाइन कर होते हैं तीन मेथड को। जिसमें पहला मेथड क्या है? मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट होता है, जिसका सेकंड मेथड क्या है? टेबल्स होते हैं। प्रेजेंटेड्स क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं। जिसका थर्ड मेथड क्या है? रिप्रेजेंट होते हैं ग्राफ और चार्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अल्फ़ाबेटिक डाटा होता है। ये न्यूमेरिक डाटा तो हमारे 0 to 9 की रेंज चलती है, यानी 0 1 1 1 1 2, मतलब इस तरह काउंटिंग रेंज होती है। अल्फ़ाबेटिक डाटा हमारा वो वाला डाटा होता है जो A to Z चलता है, इंग्लिश में चलता है। इंग्लिश करेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेयर है, स्टूडेंट है, टेबल है, ये एग्जाम्पल्स यहाँ हैं अल्फ़ाबेटिक डाटा की। अल्फ़ाबेटिक डाटा में बाकी कैरेक्टर्स डाटा भी होते हैं एंड स्ट्रिंग डाटा भी होते हैं। ये दोनों डाटा की टाइप है। अब हमारे पास कैरेक्टर डाटा क्या होता है? वो हमारे पास सिंगल कोट में होता है। किस में होता है? सिंगल कोट में। जैसे देखिए एग्जांपल में आपके पास एक्स है, ए है, और है, इन सब के ऊपर सिंगल कोटेशंस लगी हैं। स्ट्रिंग डाटा क्या है? ये डबल कोट्स में होता है। जैसे एप्पल है, कोई नेम हो सकता है, अल्लामा इकबाल हो सकता है, कायद आज़म, ये जो हमारे पास डबल सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इंक्लूड है स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? एक लाइब्रेरी है। ये सी लैंग्वेज की यूज़ होती है। ये आपने प्रीवियस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ी हुई है लाइब्रेरीज, और वहाँ पर पूरी एक सी लैंग्वेज की बुक होती है जहाँ पर आपने ये स्ट्रिंग डिस्कस भी की है। तो ये क्या है? एक लाइब्रेरीज होती हैं। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा हमारे पास क्या है? एक कंबाइंड सेट होता है, अल्फ़ाबेटिक का भी और अल्फा न्यूमेरिक का भी, जिसमें 0 और 9 भी हो सकते हैं एंड A to Z भी हो सकते हैं। ये देखिए कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, पंचुएशन मार्क्स भी हो सकते हैं, स्पेशल पर्पस ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अब अगर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, तो ये बेसिकली ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। बाकी ये कन्वर्ट्स होते हैं कैलकुलेशन वगैरह में। बेसिक जिप फॉर्म भी हो सकती है, टेक्स्ट कोड भी हो सकते हैं, फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, हमने कितनी टाइप अभी तक डिस्कस की? अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक प्लस अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इमेज डाटा। इमेज डाटा बेसिकली अंडरलाइन होता है पिक्सल ऑफ डाटा, यानी ये हमारा कैनवस एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है? कैनवस एलिमेंट होता है, जिसको हम 2D ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या एसोसिएटिव कैनवस कह सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म में होता है। ये पुट होता है PNG की फाइल में भी, .jpg की फाइल। इमेज की डिफरेंट फाइल्स होती हैं, डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, उसकी डिफरेंट कन्वेंशंस हो सकती हैं। तो इमेज डाटा क्या है? पिक्सल डाटा है। इमेज डाटा कौन सा है? पिक्सल डाटा। ये देखिएगा, ये हमारे पास बेसिकली डेटाबेस में एक ग्राफिक का रोल प्ले करता है। कैसे कि ये हमारे पास अगर एक ड्राइव है APIS के नेम से, और इसकी डिस्कवरी हो रही है, एनालिटिकली भी हो रही है, ग्राफिक की तरह। ये ग्राफिक में जितनी भी इसकी हो रही है, ये पिक्सल है, कैनवस है। ये क्या चीज़ है? कैनवस एरियाज है, और ये डाटा की इंटीग्रेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास मेटा डाटा। मेटा डाटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है? मेटा डाटा।
अब मेटा डाटा जो है हमारे पास इन केस ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होती है। अब यहाँ में आपके पास यही बात होगी कि रिलेशनल डाटाबेस एक आपका ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ मैनर्स होते हैं जो टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं, केबल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे आपके पास यूनिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फॉरेन कीज के भी और प्राइमरी कीज के भी। इन केस ऑफ रिलेशनल डाटाबेस आपके पास मेटा डाटा यूज होता है, यानी डाटा अबाउट डाटा यूज होता है। अब प्राइमरी की और फॉरेन की इंशाल्लाह हमारा पूरा एक लेक्चर होगा। प्राइमरी की आपकी यूनिक वैल्यू होती है, फॉरेन की आपकी पेरेंट वैल्यू होती है और चाइल्ड की के तौर पे वो कंसिडर होती है। इस वजह से अभी आप इस चीज़ को ना लें, प्राइमरी और फॉरेन का कंसेप्ट इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में दिया जाएगा। तो अभी आपने यही रखना है कि मेटा डाटा की बात हो रही है, तो मेटा डाटा क्या है, डाटा अबाउट डाटा है और ये रिलेशनल डाटाबेस में यूज़ होता है। और रिलेशनल डाटाबेस आपकी ऐसे डाटाबेसेस होती हैं जो कॉलम से टेबल्स को आइडेंटिफाई करती हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं। बाकी हमारे पास कॉमन मेटा डाटास होती हैं। ये हमारे पास कॉमन डाटा में आर्काइव डाटाबेस होती है, बैकअप होता है, डाटाबेस मॉडिफिकेशन होती है, डाटाबेस ट्यूनिंग होती है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट्स होती हैं, जॉब स्केडलिंग होती है, रिकवरी है, सिक्योरिटी प्रोसेसिंग है, वर्जन है। ये हमारी क्या है, सारी मेटा डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डाटा की लेयर्स हैं। ये डाटाबेस की मेटा डाटा फंक्शनैलिटी, यानी मेटा डाटा में आपके पास बैकअप भी हो सकता है, रिकवरी भी हो सकती है, डाटा की ट्यूनिंग भी हो सकती है, जॉब स्केलिंग होती हैं। अब बैकअप क्या होता है, आपका कॉपी ऑफ डाटा होता है। यहाँ पे बैकअप और रिकवरी का थोड़ा कंसेप्ट ले लीजिएगा। वो रिकवरी क्या होती है कि जो आपका डाटा डिलीट हो गया है, किसी भी वजह से डिलीट हो गया, लॉस हो गया, आप उसे दोबारा जो है वो रिकवर करते हैं, तो वो आपकी रिकवरी है। लेकिन जो आपके पास पहले से मौजूद है उसकी आप कोई कॉपी जनरेट करते हैं तो वो उसका क्या है, बैकअप है। ये मैंने बैकअप और रिकवरी का कंसेप्ट यहाँ पे इस वजह से क्लियर किया कि हो सकता है पूरी डाटाबेस में ये चीज़ ना हो कि बैकअप क्या है, रिकवरी, और फिर मेरे माइंड से ना निकल जाए आपको बताना कि बैकअप और रिकवरी का डिफरेंस क्या होता है। तो ये मेटा डाटा में इन्वॉल्व है, इस वजह से यहाँ पे ही इसको डिस्कस कर लें कि बैकअप ऑफ डाटा जो होता है वो कॉपी ऑफ डाटा होता है, रिकवरी जो है वो डिलीटेड डाटा होता है या लॉस ऑफ डाटा होता है, जिससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर्ड करते हैं। अच्छा, ये बात थी हमारे पास डाटाबेस की होता है कि हमारे पास डाटाबेस क्या था, डाटा स्टोर्ड होता था। किस तरीके से डाटा स्टोर्ड होता था, ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा स्टोर्ड होता था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा स्टोर्ड होता था। अब वो डाटा क्या था, वो किसी भी टाइप का डाटा हो सकता था। वो आपके पास डाटा जो है रॉ मटेरियल होता है। अब वो डाटा की 3 टाइप्स आपको इसमें हमने डिस्कस की थी कि अल्फ़ाबेटिक डाटा होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है, अल्फ़ाबेटिक प्लस अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है, इमेज डाटा होता है। जहाँ पे डिस्कस करने के बाद हम चले गए थे मेटा डाटा की तरफ कि मेटा डाटा हमारे पास क्या था, डाटा अबाउट डाटा था, जो किस में यूज होता है, इन रिलेशनल डाटाबेस। ये रिलेशनल डाटाबेस आपके पास एक ऐसी डाटाबेस क्रिएट होती है जो आपके पास टेबल्स का एक ऐसा मैनर ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइन करती है जहाँ पे प्राइमरी की सेपरेट वर्किंग परफॉर्म करती है और फॉरेन की सेपरेट। लेकिन प्राइमरी और फॉरेन को यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर ले, बस मैंने आपको इतना आइडिया दिया है बच्चे की प्राइमरी यूनिक वैल्यू है और फॉरेन जो है वो एज ए पेरेंट की काम करती है। नेक्स्ट में हमारे पास ये चीज़ थी कि अगर हमारे पास मेटा डाटा है तो मेटा डाटा की जो वर्किंग है, फंक्शनैलिटी है, वो क्या है कि वो डाटा की रिकवरी करता है, जॉब स्केजुलिंग करता है, डाटा का बैकअप रखता है, डाटा को मैनेज करता है। अब हम चले जाएंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग क्या है, हमारे पास अर्लीस्ट यानी लेटेस्ट जो पुराना तरीका था, ट्रेडिशनल मेथड था डाटा को स्टोर करने का, वो क्या था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यानी हमारे पास यूजिंग पेन था, पेपर था। आफ्टर कंप्यूटर जब हमारे पास ये टास्क आया तो ये हमारे पास डाटाबेस में थ्रू आया। डाटाबेस में क्या था, यूनिकली रिकॉर्ड होता है डाटा, एक स्टोरेज होता है डिवाइस में। अगर हम फाइल का बात करें तो फाइल में हमारे पास डाटा, टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर होता था, लेकिन अभी हमारे पास डाटाबेस में डाटा अल्फ़ाबेटिक भी डाटा स्टोर होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा भी स्टोर हो जाता है, इमेज। अब देखिए हैंड हेल्ड तरीके से, पेन पेपर के तरीके से इमेज डाटा तो बच्चे नहीं स्टोर होता था। तो फाइल प्रोसेसिंग हमारा कोई कामयाब तरीका नहीं था।
लेकिन फाइल प्रोसेसिंग का तरीका क्या था, या फाइल प्रोसेसिंग को हैंडल कैसे किया गया था, या फाइल प्रोसेसिंग के डिसएडवांटेज क्या थे, किस वजह से हम डेटाबेस पे आए, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम सारा डेटाबेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम फाइल प्रोसेसिंग एफपीएस को डिस्कस करने की लॉजिक ये है कि आपको इतना आइडिया होना चाहिए, और आपकी बुक में आउटलाइन में भी ये बात है कि आपको इतना आइडिया हो जाए कि डेटाबेस जब तक हमारे पास नहीं थी तो हमारे पास डाटा कैसे स्टोर होता था। डेटाबेस की हद तक तो आपने देखा कि डाटा हर तरीके से स्टोर होता है, इमेज भी स्टोर हो जाता है, अल्फ़ाबेटिक भी हो जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो जाता है, अल्फ़ाबेटिक प्लस अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ फाइल में क्या था कि पेन पेंसिल का तरीका था, पेन पेपर का तरीका था, जिससे हमारे पास कोई डाटा की हाईली स्टोरेज नहीं थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा लॉस होता था। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि डाटाबेस में सिमिलर पर्सन का डाटा या सेम नेम का डाटा कभी भी लॉस नहीं हुआ। लेकिन पेन पेपर के केस में या फाइल प्रोसेसिंग के केस में जब सेम पीपल का डाटा तो था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता था, वो डाटा लॉस हो जाता था। अच्छा ये देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल पुराना यानी कि फाइल प्रोसेसिंग का तरीका है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का तरीका से डाटा स्टोर हो रहा है, एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन के प्रोसेस से डाटा स्टोर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन के तरीके से डाटा स्टोर हो रहा है। यही काम अगर डाटाबेस में होगा तो एक लाइब्रेरी या एग्जामिनेशन या एक रजिस्ट्रेशन, तीनों में कौन होगा, एक स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा, और तीनों कैटेगरीज में उसका सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड रख लिया जाएगा, एक डेटाबेस क्रिएट करके, एक उसका टेबल रो क्रिएट करके। एग्जामिनेशन में इस बच्चे का ये रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन में इस बच्चे का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, लाइब्रेरी में इस बच्चे ने ये बुक इश्यू कराई है। ये देखिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के सारे प्रॉब्लम्स हैं कि अगर परचेजिंग का था तो बायर्स की फाइल्स थी, पे रोल्स से, एम्प्लॉय था, कस्टमर केस था, अकाउंट्स बेस से, ये सारे के सारे डाटा को जो है ना मिसअंडरस्टैंड कर। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, नुकसानात क्या थे। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हमें फाइल प्रोसेस सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं था, कोई हमें एडवांटेज नहीं था। एडवांटेज हमें सारे का सारा डाटाबेस है। तो इसके जो डिसएडवांटेज थे, इसके डिसएडवांटेज को देखते हुए हम जो है ना वो डेटाबेस की तरफ मूव हुए थे। इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो स्लो असेस टाइम है। स्लो असेस टाइम क्यों है? डायरेक्ट असेस ऑफ फाइल इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड नो need to enter hierarchy of folders to get specific file, they involve a lot of time. Slow access time इस वजह से है कि वो पेन पेंसिल का तरीका है। आपने किसी भी स्टूडेंट की फ़ाइल ओपन करनी है, आपको इससे पहले जितनी फाइलें हैं वो सारी की सारी चेक करनी पड़ेंगी, तब जाके पेन पेंसिल के तरीके आपको स्टूडेंट की पेपर फाइल मिलेगी। डेटाबेस का है तो आपके पास क्या है कि आप एक कंप्यूटर में सर्चिंग तकनीक होती है, यानी आप एक वर्ड ए सर्च करते हैं, उसके रिलेट जितनी फाइलें होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, जितनी डेटाबेसेस बनी होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। आपको जिस नेम की डेटाबेस चाहिए होगी वो आपके पास फर्स्ट टाइम है ना डेटाबेस का, उस डेटाबेस को आप असेस कर लेंगे। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है और बहुत मुश्किल है किसी भी वक्त किसी भी स्टूडेंट का डाटा को असेस करना, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग केस है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ रैंडम डाटा। रैंडम डाटा क्या होता है कि अगर किसी भी सेम डाटा है, यानी आप में के पास एक स्टूडेंट अली है, क्लास 5 में भी वही अली है, क्लास 7 में भी वही अली है, अब वो दोनों अली का जो डाटा है ना वो मिसप्लेस हो सकता है, नेम सेम होने की वजह से वो डाटा लॉस हो सकता है। इन केस ऑफ डाटाबेस हम ये डाटा जो है वो इस तरीके से स्टोर करते हैं, ये डाटाबेस का अपना फीचर है, डाटाबेस का बिल्ट इन फीचर है कि वो हर यूज़र का डाटा ऐसे स्टोर करती है, ऐसे असेस करती है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसमें नो मोर डिस्पेस हो, यानी किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, किसी किस्म की रिडेंडेंसी क्रिएट नहीं होती डाटा में। अच्छा नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट इन रिकवरी ऑफ करप्ट डाटा। डाटा की रिकवरी बहुत मुश्किल है। किस वजह से मुश्किल है? मैंने पीछे भी डिस्कस किया है कि रिकवरी और बैकअप जो है
वो इम्पॉसिबल है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। वो क्यों इम्पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल आपने अली नेम के बच्चे की क्लासेस में जो फाइल बनाई हुई थी वो किसी तरीके से लॉस हो जाती है, गुम हो जाती है, तो आपको दोबारा नहीं मिल सकती। लेकिन अगर ये डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता, डाटाबेस में ये स्टोर होता डाटा, तो आपका अगर लॉस भी होता है तो उसकी रिकवरी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकती थी। वो फाइल आपको ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल है कि मिलेगी नहीं, आपको फाइल उसका फोल्डर बच्चे का उसके जो भी था, क्लास थी, नेम्स था, मार्क्स था, वो डाटाबेस में डिटेल्स आपको मिल सकती। डाटाबेस कभी भी डाटा लॉस नहीं करती। इसी वजह से आपके पास बैंक में हमेशा डाटा डाटाबेस में स्टोर होता है, नादरा का डाटा हमेशा डाटाबेस में स्टोर होता है। ये जो फ्रेंचाइज होती हैं मोबाइल्स की, यूफोन है, टेलीनॉर है, पीटीसीएल, डीएसएल, जितने भी लैंडलाइन मोबाइल टेलीफोन लाइंस हैं, ये सारी डाटा स्टोर डाटाबेस में करती हैं, क्योंकि डाटाबेस के डाटा इजीली एक्सेस हो जाता है, उसकी रिकवरी मुमकिन होती है, और वो ये मुमकिन ही नहीं है कि डाटा जो है वो लॉस हो जाए। वहाँ पे डाटा इजीली आपके पास, एक तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, असेस कर लेते हैं, दूसरा उसमें किसी किस्म की डाटा में जो है वो रिडेंसी नहीं आती, तीसरा उसकी रिकवरी इजीली हो जाती है। अब डिसएडवांटेज क्या है फाइल प्रोसेसिंग के, मज़ीद हम देखते हैं। क्या है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हर प्रोग्राम का जो डाटा है वो मेंटेन होता है मेटा डाटा से। मेटा डाटा आपने अभी पीछे पढ़ा कि क्या था, डाटा अबाउट डाटा था। दूसरा क्या था, इसका प्रॉब्लम है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डुप्लीकेशन क्या है डाटा की, यानी किसी भी किस्म की डाटा की सेम कॉपी, यानी एक डाटा उसके वैसे का वैसा ही। अब डाटाबेस में डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होती। अगर आप डाटा की डुप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, डाटा की कॉपी क्रिएट करते हैं, तो डाटाबेस का ये फीचर है बच्चे कि वो डुप्लीकेशन क्रिएट होने से पहले पहले आपको मैसेज डिस्प्ले करवा देता है कि इफ़ यू वांट दिस डाटा विल बी कॉपी या डुप्लीकेट। जब आपके पास वो वांट का मैसेज आता है तो अब आप पे डिपेंड है कि आप उसे येस करते हो और नो करते हो। अगर आप उसे नो करते हो तो वो कॉपी नहीं क्रिएट करेगा, अगर आप उसे येस करते हो तो तब जाकर उसकी डुप्लीकेशन बनाएगा। अगर उसकी डुप्लीकेशन बन भी जाती है, सेम डाटा की कॉपी हो भी जाती है, तो डाटाबेस का ये फीचर है वो किसी किस्म का जो है वो एरर जनरेट नहीं करता। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग में अगर आपके पास सेम डाटा या सेम कॉपी जनरेट हो जाती है तो वो फिर आपके पास फाउंड ऑफ कॉपी बहुत मुश्किल हो जाता है, डाटा को ऐसे ढूंढना मुश्किल होता है, ऐसे आप डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लिमिटेड डाटा शेयरिंग, यानी आपके पास क्या है, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल ही नहीं है डाटा को शेयर करने का। लेकिन डाटाबेस क्या है, आपके पास एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है। कैसे डाटाबेस में आपके पास सेंट्रलाइज कंट्रोल है कि आपके पास जो नादरा के पास अगर आपका CNIC का सेस है ना, तो आप जब मोबाइल सिम परचेज करते हैं ना तो वो भी आपकी CNIC भी परचेज होती है। तो नादरा का जो सारे का सारा एक्सेस है ना मोबाइल फाइनेंस का, सिम्स मॉड्यूल्स का, वो नादरा के पास है। वो सारे का सारा वहाँ से डाटा की शेयरिंग होती है, डाटा मैच होता है। अगर वो डाटा मैच में ओके है देन वो आपकी सिम क्रिएट करते हैं और CNIC पे। तो डाटा शेयरिंग जो है वो डाटाबेस में लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड डाटा शेयर करते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पे हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग है फाइल प्रोसेसिंग में। बाकी फाइल प्रोसेसिंग में मेंटेनेंस जो है वो बहुत मुश्किल है, डाटा मेंटेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेन पेपर का मेथड है, डाटा लॉस हो जाता है इजीली। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज को, कि हमारे पास जब बेसिकली पुराना तरीका था, फाइल बेस्ड सिस्टम था, तो हमारे पास डाटा मैनुअल तरीके से स्टोर होता था। जब हमारे पास अब डाटा बेस आई तो हमारे पास डाटा अपडेट होता है, इंसर्ट होता है, डिलीट होता है। इसकी 3 फीचर हैं बेसिकली डाटाबेस की। अगर हमारे पास डाटा अपडेट होता है तो वो वाला डाटा है जो पहले से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टूडेंट की डाटाबेस क्रिएट की है, या इसकी स्टूडेंट को आप छोड़ें, वो हम डाटाबेसेस क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आपका एग्जांपल मैं देती हूँ बैंक की, जो आपको माइंड में रहेगा कि डाटा अपडेट है तो कैसे होता है। उसमें क्या होता है कि आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं ATM के थ्रू, और फिल फॉर आपको मोबाइल मैसेज कन्वे हो जाता है, वायर मैसेज, कि आपने इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर ली है। तो वो क्या है कि डाटाबेस बनी हुई है, डाटाबेस का फ्यूचर है, और फिल फॉर जैसे ही आपके पास ट्रांजेक्शन होती हैं, आपका अपडेटेड रिकॉर्ड आपके मोबाइल के थ्रू वायर मैसेज में फॉरवर्ड कर दिया जाता है।
इंसर्टिंग क्या है कि आप फॉर एग्जांपल अपना अमाउंट ऑफ बैलेंस जो है वो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो वो सिस्टम में डाटा बेस में जो इसकी चेंजिंग होगी वो डाटा की इंसर्शन है। डिलीशन क्या होती है कि पूरी की पूरी डाटा बेसिस भी डिलीट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा यूज़र है जो अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है वो बहुत पुराने टाइम से ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर से यूज़ ही नहीं कर रहा, तो बैंक ने उसका रिकॉर्ड रख के क्या करना है, बैंक अपनी डाटा बेस उसका डाटा रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। अब हम इनके देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि नो नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज। हाँ भाई, फाइल प्रोसेसिंग में एक बात है कि आपको कोई एक्सटर्नल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती, कोई इसमें आपके पास टेक्निकल इशू नहीं होता। टेक्निकल इशू क्यों आना है, जब आपके पास केस ही पेन पेपर का है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर केस ही नहीं है। अब इसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई डाटा की इंटेग्रिटी नहीं होती, किसी किस्म का आपके पास डाटा बेस नहीं बनती, कम्प्लेक्सिंग नहीं होती, डाटा की अपडेटिंग नहीं होती रिकॉर्डिंग की, और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो है। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली क्या है कि डाटाबेस क्या थी और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या थे। अगर डाटाबेस वो थी कि जो डाटा को स्टोर करती हैं, एक यूनिकली तरीके से स्टोर करती हैं, तो फिर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था। तो आपने पढ़ा है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो डाटा को कैसे स्टोर करता है कि फाइल्स के थ्रू करते हैं। अगर हमारे पास फाइल्स का तरीका जो है वो डाटा को स्टोर करने का वो था कि आप इस तरह फाइल में डाटा स्टोर करते हैं, आपने पढ़ा है कि वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिसएडवांटेज मैंने डिस्कस करवाए हैं। वो इस वजह से करवाए हैं कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, तब हमारे पास डाटाबेस है और हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही डाटाबेस है। अब डाटा टोटली डाटाबेस के थ्रू स्टोर होता है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस यूज़ करती है, इवन स्कूल्स, कॉलेज, वेबसाइट्स, ये नादरा, बैंकिंग, हर जगह डाटाबेस यूज़ होती है। और डाटाबेस मोस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर यूज़र का डाटा, और मोस्ट हाई क्वालिटी जो है वो ये सॉफ्टवेयर है, और ऑलमोस्ट हर जगह डाटाबेस का यूज़ होता है। इसको जो है वो एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो इसे हैंडल कर रहा होता है। अब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आगे हमारे सारे लेक्चर्स डाटाबेसेस भी हैं, लेकिन यहाँ हमने एक फ़र्क डिफाइन करना था कि हमारे पास क्या ऐसा केस था कि हमारे पास डाटाबेस आई। वो केस क्या था कि फ़ाइल प्रोसेसर था जो कमज़ोर नहीं था, जो फाइलों में डाटा स्टोर होता था वो हमारे पास किसी किस्म का डाटा में सेविंग ही नहीं थी, सिक्योरिटी डाटा की नहीं थी, जिसके वजह हमारे पास डाटाबेस आई थी। और डाटाबेस हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मोस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और इंशाल्लाह डाटाबेस जो है वो आप कंटिन्यू करेंगे पूरे का पूरा। और इसका पेपर थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, इसलिए ये मैंने पूरे का पूरा लेक्चर दिया ही फाइल और डाटाबेस के डिफरेंस इस वजह से है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि डाटाबेस में क्या केस था और फाइल में क्या था। बाकी थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।